नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और अब खबरें अन्य राज्यों से। छठ महापर्व का आरंभ श्रद्धा और उत्साह के साथ हुआ। पूर्वांचल समाज के लोगों ने नहाए खाए के इस पवित्र पर्व की शुरुआत की। इसी अवसर पर विष्णुलोक कॉलोनी से भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर उमाकांतनंद सरस्वती महाराज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यात्रा में पूर्वांचल समाज की महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में कलश सिर पर धारण कर श्रद्धा भाव से शामिल हुई। कई स्थानीय नेता और समाजसेवी भी उपस्थित रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजबीर चौहान ने कहा कि छठ पर्व अब भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। महिलाओं ने नहाए खाए के साथ व्रत की शुरुआत की और आने वाले दिनों में वे निर्जला व्रत रखकर डूबते सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करेंगी। कलश यात्रा विष्णुलोक कॉलोनी से प्रारंभ होकर विभिन्न कॉलोनियों से होते हुए प्रेमनगर आश्रम घाट पर संपन्न होगी। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। आप समस्त मीडिया के साथियों को इसलिए बधाई कि आप पुराणों में और शास्त्रों में वर्णित छठ पूजा का महत्व जानने के लिए इस क्षेत्र में आए हैं, इसलिए तो आपको बधाई। और इन समस्त महिलाओं को हमारा प्रणाम इसलिए है कि इतना कठिन व्रत करती हैं ये कि शायद पुरुषों के बस का नहीं है। और ये भी इतिहास गवाह है कि जब जब आपत्ति देश पर आई है, धर्म पर आई है, तो ये दुर्गा के रूप में बन के आगे आई है और इन्होंने धर्म की स्थापना करी है। चाहे वो अभी तत्काल 4-6 घंटे की वर्जिश पाकिस्तान से हमारी रही, वहाँ भी महिलाएं आगे रही। देखिए, छठ का जो महापर्व है, इसमें ये ऐसा महापर्व है कि पूर्वांचल और बिहार, यहाँ के जितने भी मातृशक्ति जहाँ जहाँ जिस भी देश प्रदेश में है, इस व्रत को बड़े उत्साह के साथ मनाती हैं। और अभी आज तो कलश यात्रा है, कल इनका खलना शुरू होगा। रविवार को ये डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगी, उसके बाद सोमवार को ये उगते हुए सूरज को, मंगलवार को उगते हुए सूरज को जल देगी। और जिस तरह जितना कठिन ये व्रत है, मैं ऐसी मातृ शक्तियों को बहुत बधाई देना चाहती हूँ, इतने कठिन व्रत को रख करके। और ये देश दुनिया परिवार सबकी रक्षा की कामना करती है माता, छठ माता से। और मैं भी छठी माता से यही कामना करती हूँ कि हम और आपका परिवार, हमारे सभी पूर्वांचल, उत्तरांचल, दक्षिणांचल जितने लोग हैं, सबके घर में सुख शांति हो। त्योहार है वो 48 घंटे का होता है, पूरे भारत में, पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये मीडिया की ही देन है, जिसकी वजह से इसका प्रचार ज्यादा हुआ है। सबसे टिपिकल व्रत माना जाता है ये, और है भी। ये सूर्य देव की उपासना होती है। और बाकी आप यहाँ देख रहे हैं कितना उल्लास है यहाँ महिलाओं में, सब छठ के। देखिए, एक तो ये पर्व हमारे पैदा होने से पहले से ही है, ये बहुत वर्षों से चला आ रहा है। उस परंपरा को चल रही है इस समय। ये सूर्य देव की उपासना है, इसमें महिला नहीं पुरुष भी रखते हैं इस व्रत को, आस्था जिसकी भी हो। देखिए, लोग इसमें हमेशा उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं, तो लेकिन इसमें सबसे पहले डूबते हुए सूरज की अर्घ दिया जाता है, उसके बाद उगते हुए सूरज को दिया जाता है। इसमें इस पृथ्वी पर सूरज ही है जो दिख रहा है, जिसको आप देवी देवता मानते हैं, भगवान खुदा सब मानते हैं, तो जो दिख रहा है वही है। कलश यात्रा निकाली जाती है, छठ पूजा का पर्व है, पता है इसको? देखिए, कलश यात्रा तो हर शुभ कार्य में किया जाता है, हर पूजन में किया जाता है। तो और छठ पर्व एक विशेष पर्व है सूर्य की उपासना का, जो बहुत कठिन है। 48 घंटे माताएं बिना जल पिए रहती है और प्राचीन भारत से ये चला आ रहा है। अभी ये पूरे भारतवर्ष में उत्साह से मनाया जा रहा है। और सूर्य भगवान ही एक प्रत्यक्ष देवता है, जो न उगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाकी देवता तो दिखाई भी नहीं देते और तपस्या से प्राप्त होते हैं, ये तो रोज ऐसे ही प्राप्त होते हैं। और विशेष बात इसमें यह है छठ पर्व में कि डूबते हुए का हम पहले पूजन करते हैं, फिर उगते हुए का पूजन करते हैं। डूबते से तात्पर्य है कि हमारी जो बुजुर्ग पीढ़ी है, हमारे अपने लोग हैं, हमारे सिद्धांत है, उसका भी हम सम्मान करते हैं और आने वाली पीढ़ी का भी सम्मान करते हैं जो उगते हुए अभी है। नहीं तो समाज में देखा जाता है जो डूब रहा है उसको कोई पूछता नहीं, और जो तुरंत उभर रहे हैं उनके पीछे ही लग जाते हैं।